कंस ने आपातकालीन सभा बुलवाई। उस सभा में सबको बुलाया, अपनी समाज में जितने हैं, और अपने मन की व्यथा बता दी। तो सबसे आगे बैठी है पूतना। पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना कहती, महाराज हम इतने बड़े बड़े आपके चेले चपाटी और इतने सामर्थ्यवान चेलों के होते हुए आप चिंता करें, ये उचित नहीं है। अरे आप तो एक आज्ञा करो, हम 2 मिनट में जाएंगे। और वो जरा सा बालक है, अभी 5-6 दिन का बालक है, 2 पल में उसका राम नाम सत्य कराएंगे। कंस ने कहा, अच्छा तुम जाओगी और वहां तो और कोई होगा ही नहीं, तुमको इतने आसानी से वहां प्रवेश भी मिल जाएगा क्या? पूतना कहती, क्यों महाराज? बोले, एक तो तुम सबसे अलग हट करके अलग ही नजर आती हो, इतनी लंबी चौड़ी काली काली, इतने बड़े बड़े दांत। पूतना कहती, आप आज्ञा करिए, आगे की परेशानी का हल मेरे पास है। रही लंबी चौड़ी की बात तो थोड़ा वेश बदल लूंगी, छोटी हो जाऊंगी। रही काली काली की बात तो हम माताओं बहनों के पास में बहुत डेंटिंग पेंटिंग है। हाँ भाई, आजकल तो पता ही नहीं चलता है, पहले कुछ समय पहले तक तो ठीक भी था। आजकल जो विवाह होते हैं, विवाह में जो पेंटिंग होती है महाराज, आहा हा, इतनी वो क्या दीवालों में क्या होती है, कलर से पहले पुट्टी, अब इतनी परत दर परत, परत दर परत। और बेचारा दूल्हा जब देखता होगा सुबह, रात्रि में तो बढ़िया चमकता दमकता, और जब विदाई की घड़ी आती है, भोर की बेला आती है, तब जिसको तुम हीरा समझ रहे थे वो कोयले की खदान में से आ रहा है। पूतना को शायद आगे की स्थिति का कहीं कुछ भान हुआ। पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, हमारे ऊपर छोड़ दें। और सच में उसने इतना सुंदर वेश बनाया कि कोई साधारण रूप में उसके वास्तविक रूप को पहचान ही नहीं पा रहा। बड़े बड़े दाग कटवा छटवा के बराबर से कर लिए और वेश बदल करके पहुंची। आज मेरा कृष्ण 6 दिन का हुआ है और 6 दिन के कृष्ण की छठी मनाई जा रही है। सभी हर्षोल्लास में भर करके छठी मना रहे हैं कि उसी समय ये पूतना एक ब्राह्मणी का वेश बदल करके पहुंचती है। एक बात मैं यहां बता दूं, समाज में, जीवन में, जगत में ध्यान रखना कि जब भी कोई अधर्म होगा, जब भी कोई पापाचार होगा, पाप कर्म होगा, तो सबसे पहले वो दुरात्मा जीव कोई ना कोई संत, कोई ना कोई महात्मा का ही वेश बनाएगा, क्योंकि ये ऐसे वेश बनाने के बाद ही वो अपने आंतरिक जो उसकी कुकृत्य की भावना है उसको संपादित कर पाता है। इसलिए जगत में बहुत सचेत होकर के चलना, क्योंकि इसी वेश में उस दशानन ने माता सीता का हरण किया था। इसी वेश में वो काली नेमी आया था। श्री हनुमान जी भी 2 पल के लिए मति चकरा गई थी। आपने सुना है ना, जब हनुमान जी चले तो काल नेमी बैठ करके श्री राम जय जय राम गा रहा है। हनुमान जी राम भक्त हैं और वहां राम कथा सुनने के लिए बैठ गए। लेकिन ध्यान रखना, अच्छे अच्छे काल नेमियों की पोल किसी ना किसी देवी ने खोली है। और हमारे हनुमान जी महाराज स्नान करने जाते हैं तो वहां वो स्त्री आकर के बताती, प्रभु आप जिसको संत समझ रहे हैं वो संत नहीं, महात्मा नहीं, संत के वेश में वो काल नेमी छिप कर के बैठा है। और क्या हुआ, श्री हनुमान जी के माध्यम से 2 पल में उसका उद्धार हो जाता है। आज पूतना भी वेश बदल के गई तो कोई साधारण वेश नहीं, बढ़िया ब्राह्मणी के रूप में जाती है। प्रणाम करो, सम्मान करो, प्रेम से मिलो, लेकिन सचेत रहो, क्योंकि इन्हीं रूपों में बहुत छलने वाले भी बैठे रहते
हैं और इन्हीं रूपों में वो सच्चे संत भी बैठे हैं जो हमें भव पार कराने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। बस हमें अपनी मति का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है। कैसे? बड़े प्रेम से मिलना सबसे, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। पूतना को लोगों ने देखा, अरे बहन देखो देखो ये कौन देवी जी आई हैं? बोले ये पहली बार गोकुल में दिख रही हैं। अरे भैया यशोदा मैया की कोई बहुत पुरानी सखी सहेली होंगी जो इतने दिनों बाद उनकी सखी को लाला हुआ है तो सुन करके शायद आई हो। यशोदा मैया ने देखा, पूतना बता रही है मैं दूर कहीं बैठ करके भजन कर रही थी, सुना तुम्हारे यहाँ लाला हुए हैं तो मेरे मन में आया कि हम भी जाएं और कुछ आशीर्वाद दे आए। अरे बहुत सुंदर किया बहन, तुम आ गई, ये लो तुम लाला को संभालो और मैं अपने अन्य कार्य निपटा दूं। माँ यशोदा का बड़ा कोमल हृदय है, बड़ा निर्मल हृदय है। एक बार जानना नहीं चाहिए कि ये स्त्री कौन है, बस अपने उस निर्मल मन के साथ में अपने प्राण प्रिय लाला को उसकी गोद में दे दे। और पूतना आई है, स्तनों में विष लगा करके आई है। जहां 2-4 बूंदे विष की जाएंगी तुरंत प्राणांत हो जाएगा। लेकिन ये क्या, जहां चारों ओर देखा एकांत हो गया, कोई नहीं है। गोद में कृष्ण को ली और लेकर के 6 दिन के कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। भगवान तो उसकी गोद में आते ही नेत्र बंद कर दिए। किसी ने कहा प्रभु आपने नेत्र बंद क्यों किए? बोले अरे बावले, जब छोटे से बालक को कड़वी कड़वी दवा पिलाई जाती है तो बच्चा नेत्र खोलता है कि बंद करता है? बंद करता है ना। और ये जो पिला रही है तो ये कड़वा कड़वा विष पिलाने आई है, जहर पिलाने आई है। इसलिए मैं भी तो उस समय बच्चा ही हूं ना, बाल स्वरूप हूं, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। या मेरा कृष्ण कहता है मैंने इसलिए नेत्र बंद किए। ये जो कार्य कर रही है वो किसका कर रही है? माँ का। किसका कार्य कर रही है? माँ का। दुग्ध पान कराने के भाव कुछ अलग है, भाव में कुभाव है, लेकिन कार्य कर रही है माँ का। तो माँ का कार्य है लेकिन भाव उचित नहीं है। ऐसी पूतना को मानो मैं देखना पसंद नहीं करता हूँ, शायद इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। या एक संत और भाव बताते थे कि शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि कार्य माँ का है, भाव उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में इस पूतना को यहाँ पर कौन सी गति प्रदान करनी चाहिए, इसका विचार मंथन करने के लिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जो भी हो, यहाँ तो सोचा था पूतना ने कि 2-4 मिनट गुजरेंगे, तुरंत गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी, मेरा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन ये क्या, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, भगवान पे तो कोई असर ही नहीं है। और भगवान ने पूतना को पकड़ा और ऐसे पकड़े कि आकाश में ले गए। भगवान बोले यहाँ दोनों तत्व, धरती का और आकाश का, दोनों पावन पवित्र होने चाहिए। आकाश में ले गए, पूतना वहीं से चिल्लाती गए, रे लाला छोड़, कृष्ण छोड़। भगवान कहते सुनो, पहली बात तो हमने तुमको पकड़ा नहीं था, हम तुम्हारे पास चल करके आए नहीं थे। और सुनो ना पूतना जी, ये हमारा स्वभाव है कि हम जिसे एक बार पकड़ लेते हैं उसे जीवन पर्यंत छोड़वे वाले नहीं है। भगवान ने इतना कहे कि मानो वहीं से पूतना के प्राणों को निचोड़ लिया, शरीर से प्राण निचुड़ चुके, मतलब निकल गए, प्राण निकले। पूतना का वो देह, वो शरीर धड़ाम से कई बाग बगीचों को धसाता हुआ गिरा।
और इतना विशाल काय वो देह, और भगवान धड़ाम से जैसे ही पृथ्वी पर वो देह गिरा, भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे। 6 दिन का कृष्ण, अचानक आवाज हुई, लोग दौड़े भागे। जैसे ही लोग भागे तो भगवान मन में कहते हैं कृष्ण थोड़ा रो ले, नहीं तो लोग कहेंगे इतनी बड़ी राक्षसनी मरी और ये लाला हंस रहा है, थोड़ा रो ले। भगवान रोना प्रारंभ करते हैं। यशोदा मैया आई, लाला को गोद में उठाई, अंक में भर ली और भगवान की नजर उतारने लगी, झाड़ा देने लगी। ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की रक्षा करे, लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करे, श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी मेरे लाला की रक्षा करे। जो नाम उसको याद आता जा रहा है, उन नामों को ले ले करके लाला को झाड़ा दे रही है। देवता आकाश से देख रहे हैं, भगवान खिलखिला करके हंस दिए। देवताओं ने पूछा प्रभु क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, माँ का प्रेम देख रहा हूँ। माँ देखो तो जरा कैसी बावली हो रही है, मेरे ही नामों से मुझी में झाड़ा दे रही है। लोग कहते यही तो माँ का वात्सल्य है, यही तो माँ की करुणा है, इसीलिए माँ तो आखिर माँ होती है। इसमें मुझको क्या कहना, कहना तो बस ये कहना मेरी माँ का क्या कहना है। माँ तो माँ है, माँ की उपमा ना ही जग में। श्री परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म भी कहता है कि माँ की उपमा किसी से होने वाली नहीं है। माँ के लिए दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। माँ शब्द केवल एक है, फिर उसका कोई आदि अंत नहीं है। परात्पर अखिलेश्वर भी यदि झुकता है और किसी से भय खाता है तो प्यारे वो केवल एक और एक माँ है। इस तरीके से मेरे नारायण ने वो पूतना राक्षसनी का उद्धार किया है।